नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चंद्रपाल प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये लेखपाल बैच के लिए समर्पण बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आज मैं आपको हिंदी ट्रिक सहित आपको मैं समझाऊंगा एक विशेष ट्रिक के माध्यम से, जो कुछ माना जाता है, कुछ मित्रों के द्वारा, कुछ पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये बहुत ही क्लिष्ट है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूं ठीक ढंग से पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इतनी सरलता महसूस होगी कि आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ, इसमें किसी ने मेहनत किया और ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं, जो प्रायः वनडे एग्जाम में अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और लेखपाल के बैच में भी आपको ये बताया जा रहा है कि इससे आपको एक दो प्रश्न मिलना ही मिलना होगा इस वीडियो से। तो पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये देखते हैं, एक होता है हिंदी में प्रयत्न, शायद आप लोग जानते होंगे। तो प्रयत्न उसे कहते हैं जो हम बोलते हैं स्वरिया व्यंजन वर्ण, तो उसको बोलने में जो प्रयास होता है, जो प्रयास किया जाता है, उसे वैयाकरणों ने नाम दिया है प्रयत्न। तो प्रयत्न मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न दोस्तों 11 होता है, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। तो देखिए, बाह्य प्रयत्न का तात्पर्य ये हुआ कि जो हम मुख अथवा जो भी वर्ण बोलते हैं, तो कुछ मुख के अंदर से प्रयास किया जाता है तो उन्हें आभ्यंतर कहते हैं, और कुछ मुख के बाहरी हिस्से होंठ आदि से जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयत्न होते हैं। इनमें देखिए, कहने का तात्पर्य है होंठ आदि को हिलाकर, चलाकर, कभी गोला कभी लंबा करके जो प्रयत्न किया जाता है वह प्रयत्न में है और यह आभ्यंतर प्रयत्न में है। तो दोनों को देखते हैं कि 11 में क्या क्या आते हैं। संवाद, विवाद, नाद, घोष, अघोष, श्वास, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये होते हैं। अब इनको मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, तब जाकर के इनकी चर्चा करूंगा। तो देखिए, बाह्य प्रयत्न में सबसे पहले मैं क्रमबद्ध तरीके से लिख देता हूं आपको। ये देखिए, संवाद, विवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आप लोग ये ना समझिएगा कि वहां भी वही लिखा है, यहां भी लिखा है। वहां तो हमने 11 संख्या आपको दिखाया है, ये 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये क्यों
कठिन लगते हैं और कैसे ये सरल बनाया गया है। तो देखिएगा, ये 3 को एक श्रेणी में कर देते हैं, आपको बिल्कुल छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये आपका विवार, श्वास, विवार को कहीं कहीं विवाद भी मिलता है, और ये अघोष, विवार, श्वास, और अघोष, इन तीनों को इकट्ठे मिला देते हैं और इन्हें खर प्रत्याहार से हम प्रदर्शित कर देते हैं। खर प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि ख ख छ ठ थ, क ख छ ठ थ च त प प स इतने वर्ण आते हैं। तो इस खर प्रत्याहार से हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मैं बताने का प्रयास करता हूं कि ये संवाद माने होता है संवाद, ओ विवाद, विवाद का मतलब होता है विवाद। यदि आप किसी से विवाद कर लेंगे तो शायद बोलेंगे नहीं। और श्वास होता है, कभी आप आजमा लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, जब आप श्वास जिस समय खींचेंगे उस समय आप बोल नहीं पाएंगे। और ये अघोष है, अघोष का मतलब होता है जिसमें शब्द न हो, इसलिए इन तीनों को मैंने इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास किया हूँ। ये तीनों अघोष, यानी विवार भी अघोष होता है, अघोर भी विवार होता है, और श्वास भी अघोष होता है। यानी तीनों का लक्षण एक होता है, जो ये वर्ण होते हैं। तो इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ख दिया गया है, ये विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, तो आपको यहाँ पर समझने में और बताने में आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार संवाद, नाद और घोष को इकट्ठा कर देते हैं। अब आप ये समझेंगे कि इसको इकट्ठा करने क्या तात्पर्य है। ये हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। जितने भी वर्ण इसमें आते हैं हस प्रत्याहार में, हस प्रत्याहार में आएंगे ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, आड़, न, झ, भ, घ, ध, ध, य, ब, ग, द, द। इतने वर्ण आते हैं हस प्रत्याहार में, अर्थात ये वर्ण आपके पूरे वर्ण जितने हैं, ये पूरे वर्ण आपके घोष हैं, ये पूरे वर्ण आपके नाद हैं, ये पूरे वर्ण आपके संवाद। अब आपको बताता हूं कि क्यों एक श्रेणी में ला दिया गया है। क्योंकि यदि आप किसी से बोलते हैं तो संवाद कहा जाता है, इसलिए संवाद की श्रेणी में आता है। और घोष माने शब्द होता है, और नाद माने भी आवाज होती है। ये किसी से जब बात करेंगे तो नाद होगा, आवाज आएगी। घोष माने भी शब्द होता है, और संवाद करेंगे तब भी आवाज आएगी। ये संवाद, घोष और नाद, ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं। हस प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं, इनमें कोई वर्ण आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से ये हस प्रत्याहार का है, अथवा ये घोष है, अथवा नाद है, या अब 3 दे देगा कि संवार है, नाद है, घोष है। एक किसी दूसरे का देकर के आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन घोष नहीं है। ठीक, इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि इस ट्रिक से आपको इन दोनों को समझने में बड़ी आसानी होगी। अगली जानकारी आपको देना चाहूंगा अल्प प्राण की। अल्प प्राण में आप लोग जानते होंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों में पहले, तीसरे और 5वें मिलाकर आपके होंगे 15, क्योंकि 5 ये होंगे, 5 ये होंगे, 5 ये होंगे, हर वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें। और प्लस अंतस्थ में आते हैं 4, यह लवा, कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे 19। ये 19 आपके अल्प प्राण होते हैं।
तो कभी ये पूछ लिया कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, तो 19 होगा। कभी अल्पप्राण का वर्ण देकर के पूछ लिया कि अल्पप्राण के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, कौन अल्पप्राण में है, कौन महाप्राण में है। प्रायः हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। महाप्राण में शेष, अब इसमें पहला, अगर हर वर्ग के पहले वर्ण अगर अल्पप्राण में आते हैं तो बचते हैं दूसरे वर्ण, तो दूसरे हो गए। तीसरे वर्ण अल्पप्राण में आते हैं तो महाप्राण के लिए बचते हैं चौथे। तो 2 4 यानी 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, आपके हो गए 10 और 4 हो गए ऊष्म। तो इस प्रकार ये 14 होते हैं। तो मित्रों इनको अगर आप जोड़ देंगे ये 33 व्यंजन आपके पूरे हो जा रहे हैं। इस प्रकार से अल्पप्राण और महाप्राण की ट्रिक भी आपके सामने रख दी गई। आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, कभी ये गलत नहीं हो पाएगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीनों स्वर में प्रयोग होते हैं, ये स्वर के लिए होते हैं। अब इसको आपको मैं समझाना चाहूंगा कि उदात्त तो मतलब होता है निश्चित स्थान से कुछ ऊपर जो बोला जाता है उदात्त कहा जाता है। निश्चित स्थान से जब नीचे बोलने का प्रयास किया जाता है तो अनुदात्त होता है। और समाहार स्वरित का मतलब समान अगर बोला जाता है, ना उच्च होता है ना निम्न होता है, इसे स्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी स्वर में होता है। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इनमें तीनों में समता, तो ये तीनों स्वर हैं, इसलिए इनको एक कर दिया गया, आपके सरलता हो गई। ये अल्पप्राण, महाप्राण, ये 5 वर्गों में प्रयोग किए गए हैं, अर्थात पूरे व्यंजन इनके अंतर्गत भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये लेखपाल के लिए जो समर्पण बैच हम लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है, तो उसमें यह वीडियो आपको देख करके आपको आभास होगा कि पहले तो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कुछ इस क्षेत्र से मिलेंगे और कुछ इस क्षेत्र से मिलेंगे। तो हमारा जो प्रयास था ये आप लोग देखिए और देखने के बाद समझिए। समझने में अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ये अवगत जरूर कराइए कि हमें कहाँ अब भी समस्या हो रही है, तो हम और ट्रिक के माध्यम से इसे सरल करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।